हेलो दोस्तों, आप सबका निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं स्पीडी विज्ञान का सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे बिहार पुलिस, दरोगा, रेलवे और सिविल कोर्ट, ये सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन लड़ने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। तो आइए आज हम सेट नंबर 2 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? स्नायु कोशिका होती है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो वैद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। और देखिए, धारिता का ऐसे इकाई भी क्या होता है? फैराडे होता है। आवेश का ऐसे इकाई कूलॉम होता है और प्रतिरोध का ऐसे इकाई ओम होता है। तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। करंट यानी धारा का ऐसे मात्रक एम्पेयर होता है। पावर यानी शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट होता है, या फिर जूल पर सेकेंड होता है। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? देखिए, पृष्ठ तनाव वाला होता क्या है? बल बटे क्या होता है? बल बटे लंबाई होता है। बल और बल का क्या होता है? तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और लंबाई का मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी प्रति केजी प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी का क्या होता है? मीटर होता है। और सेकंड इन्वर्स करें तो सेकंड माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? एम, केजी का एम होता है और सेकंड का टी, तो एम टी माइनस 2। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक लकड़ी झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो झूलन का आवर्तकाल घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रतिरोध का पारे का प्रतिरोध शून्य कब होता है? तो 4 डिग्री केल्विन पर पारे का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। मिथेनॉल को क्या कहते हैं? तो मिथेनॉल को वुड एल्कोहल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई डैश होनी चाहिए। तो धागे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 4 गुनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? तो ये 0.6 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। मानक दाब है। तो मानक दाब किसको कहते हैं? तो पारे का 760 मिलीमीटर को मानक दाब बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एस्कॉर्बिक एसिड का किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। देखिए, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी1 को थायमिन बोलते हैं। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन बोलते हैं। और विटामिन बी7 को बायोटिन बोलते हैं। ठीक है। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं? तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में करती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो सोनार किसमें उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? ये हीलियम के चलते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत, लीवर होगा। ठीक है। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? तो नेत्र गोलक जो है ना 6 मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीकरण, देखिए, इलेक्ट्रॉन की हानि को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑप्शन में डी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के लाभ को अपकरण बोलते हैं। अम्ल का स्वाद होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 जूल बराबर होता है 10 टू दी पावर 7 अर्ग
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जो है ना पिंड का भार स्वतंत्र गिरने के दौरान जो है ना पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होता है, अंतराग्रहित अंतरिक्ष में पिंड का भार शून्य होता है, और किसी घर्षण रहित सतह पर भी पिंड का भार शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है, तो ये पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण ये वर्षा की बूंद क्या होता है, गोलाकार होती है। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है, तो उसका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है, तो देखिए जो सबसे कम आग पकड़ेगा ना वो सूती में पकड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी देखिए टेरिलॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर इसमें बहुत तेजी से आग पकड़ता है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है, तो टेफ्लॉन की परत होती है नॉन स्टिक बर्तन पर। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं, तो सोना जो है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन में बी होगा। निम्नलिखित में किसे भारी जल कहा जाता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, D2O। ऑप्शन में बी हो जाएगा। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं N2O इसका फार्मूला होता है। Na सूत्र वाले यौगिक का समान नाम क्या होता है, तो NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। ऑप्शन में ए हो जाएगा। निम्न में से किससे ध्वनि का संचारण नहीं हो सकता, तो निर्वात में जो ध्वनि का संचारण नहीं होता, ऑप्शन में सी हो जाएगा। बाकी इस्पात, वायु, पानी सभी में ध्वनि का संचारण होता है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। मानव शरीर में ध्वनि का कार्य क्या है, तो मानव शरीर में ध्वनि का कार्य है हृदय से रक्त को लाना है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु भार को उसमें किसमें व्यक्त किया जाता है, तो ये परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि AMU भी उसे हम लोग बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इसमें किया जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। ऑप्शन में डी हो जाएगा इसका। तापमान को कितने कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरते हैं, तो -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैस क्या करेंगे, शून्य आयतन घेरेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, तो अतिचालक होगा तो उसमें क्या होगा, शून्य प्रतिरोधकता होगा। ऑप्शन में बी हो जाएगा ये। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट बराबर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर होता है। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है तूफानी मौसम को। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव किसको दर्शाता है, तूफानी मौसम को। तो ऑप्शन में ए होगा। प्रेरक यानी इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, तो हेनरी जो है इंडक्टेंस की इकाई होती है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में सी होगा। ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। टेलीग्राफी के आविष्कारक करने वाले कौन थे, तो टेलीग्राफी के आविष्कारक कौन किए थे, मॉर्स किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुष्क सेल है, तो देखिए प्राथमिक सेल को शुष्क सेल भी कहा जाता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो ये वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। टेस्ला किसका इकाई होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। और धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होता है, किलोवाट होता है। KWH भी हम लोग बोलते हैं, किलोवाट आवर होता है। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, तो प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एम्पियर किसका, धारा का होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, कम घनत्व के कारण वायु में बादल तैरते रहता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है, तो दूरदृष्टि को क्या हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को किसके द्वारा दूर किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया से क्या, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है, तो हैजा जो है क्या है, ये जल संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टिबिया कहाँ, टिबिया हड्डी जो है कहाँ स्थित होता है, तो ये पैर में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, तो देखिए विटामिन ई की कमी से है ना जनन क्षमता में कमी आता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य के कारण मधुमेह रोग हो जाता है, तो किसके कारण होता है, अग्नाशय में दोषपूर्ण के कारण मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, तो ये किसकी बीमारी है, आंखों की बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉस का पूर्ण रूप क्या होता है, देखिए सॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सीवियर, ऑप्शन में ए हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोला जाता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन में ये हो जाएगा। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैरामल का किया जाता है। ऑप्शन में ए हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फल सहायक है, तो नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फल सहायक है, तो ये विंस है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कौन सा भाग किया जाता है, बीज जो है कोको में चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो रेबीज के टीके की खोज लुई पॉस्चर के थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर के थे। मारुति 8000 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है, तो मारुति 8000 में सिलेंडरों की संख्या 3 होती है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये अपकेंद्रन के सिद्धांत पर आधारित होता था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। न्यूट्रॉन वे कण जिनमें होता है, तो ये न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोई आवेश नहीं होता। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन किए थे। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड किए थे और प्रोटॉन की खोज चैडविक किए थे। समस्थानिक परमाणुओं में होता है, तो समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो देखिए एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। और एल्किन क्या होता है, तो एल्किन CnH2n होता है। और एल्काइन क्या होता है, तो एल्काइन CnH2n-2 होता है एल्काइन। एल्केन CnH2n+2, एल्केन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2 होता है। आधुनिक आवाज सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवाज सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, CuSO4, इसे हम लोग बोलते हैं CuSO4। ठीक है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज कौन किए थे, तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल किए थे। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमारा स्पीडी साइंस का सेट नंबर 2 यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।